हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर करंट अफेयर्स, यानी मतलब करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट पेपर है। और आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहला संस्कृति सद्भव मंडप, सेकेंड है राजा जी नेशनल पार्क, थर्ड है हमारा एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन फ्रॉम टॉप टू टोटल, और फोर्थ है हमारा असम कील बैक स्नेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा संस्कृति सद्भव मंडप, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर संस्कृति सद्भव मंडप इन रामपुर उत्तर प्रदेश। तो जो हमारी जो मंत्रालय है माइनॉरिटीज़ के लिए, तो उसने एक योजना की शुरुआत की, मतलब ये बेसिकली फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है, संस्कृति सद्भव मंडप करके। ये रामपुर उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है अबाउट संस्कृति सद्भव मंडप, देखते हैं है क्या ये मंडप। सबसे पहला, व्हाट इज इट? इट इज अ कम्युनिटी सेंटर विच इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो ये एक कम्युनिटी सेंटर की तरह बनाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और ये पीएम जेवीके के अंदर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है इसका पर्पस। तो पर्पस है द सेंटर विल बी यूटिलाइज फॉर वेरियस सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज, skill development training, coaching, relief activities during a disaster such as a corona and different sport activities। तो इसका सबसे जो बेसिक पर्पस है, एक उद्देश्य जिसको बोलते हैं हम, तो यही है कि जो सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, कल्चरल एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज करना, एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराना, कोचिंग्स देना, रिलीफ एक्टिविटीज़ लाइक मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रिलीफ एक्टिविटीज़ करना। जैसे भी महामारी फैली हुई है तो खाना वगैरह पहुंचाना या कोई स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। सबसे पहले है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय हमारा वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड बेटर सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसका मेन काम ये कि एक बेसिक जो सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को प्रोवाइड कराना, वो चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है फंडिंग। तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग होता है। स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग होते हैं और सेक्टर स्कीम अलग होते हैं। स्पॉन्सर में एक रेशियो डिसाइड होगा जो कि स्टेट सेंटर शेयर करेगा, और सेक्टर में होता है कि वो एंटायर जो अमाउंट है वो बोन बाय द सेंटर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा राजा जी नेशनल पार्क। Recently, a clash took between the one Gujjars and the Uttarakhand forest officials in the Rajaji National Parks। तो हाल ही में एक लड़ाई हुई थी वहाँ पे, जो गुज्जर्स रहते हैं और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यानी जो सरकार द्वारा वहाँ पे अपॉइंटेड है, तो इन दोनों के बीच में राजाजी नेशनल पार्क को लेके लड़ाई हुई थी। लोकेशन है हरिद्वार उत्तराखंड अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, स्पैन ऑफ 820 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो पार्क है हमारा हरिद्वार में है, शिवालिक रेंज में, और जो उसका एरिया है लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है द एरिया इज द नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट ऑफ हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट की बात करें तो सबसे उत्तरी और आखिरी ये नेशनल पार्क है ऐसे एलिफेंट्स के लिए, ऐसे हाथियों के लिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट टाइप। तो इंक्लूडिंग द सॉल फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट एंड स्क्रबलैंड एंड ग्रासी। तो ये सारे जो जंगल है इस तरह के, ये राजाजी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगली स्लाइड में।
नेक्स्ट है स्पीसीज, इट पॉजेज एज मैनी एज 23 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 315 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो राजाजी नेशनल पार्क में लगभग 23 तरह के मैमल्स पाए जाते हैं और 315 से ज़्यादा जो बर्ड की स्पीसीज हैं, पंक्षियों के प्रजाति हैं, वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2015। तो इसको टाइगर रिजर्व 2015 में डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ अ होम टू द वन गुज्जर्स इन दी विंटर्स। तो जो वन गुज्जर्स हैं, तो जाड़ों के टाइम में ये लोग यानी विंटर्स के टाइम में लोग राजाजी नेशनल पार्क की तरफ रहते हैं। नेक्स्ट है अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन उत्तराखंड, कौन कौन सी और हैं? तो इसमें सबसे पहला नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सेकेंड, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट हमारा। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये दोनों जो फ्लावर हैं ये दोनों वहाँ पे हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि यूनेस्को में दोनों ही शामिल है। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क और लास्ट है हमारा नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लगभग ये हमारे 5-6 जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन फ्रॉम टॉप्स टू टोटल। Union Minister of Food Processing has announced the extension of Operation Green from top crops to all the perishable fruits and vegetable। तो टॉप का मतलब टोमेटो, अनियन, पोटैटो होता है। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट हुआ था तो इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि बेसिक वेजिटेबल्स हम माने जाते हैं और ये इनकी प्राइस हमेशा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। आप सबको पता है कि प्याज वगैरह की कीमत 120 के आसपास हो गई थी किलो पे। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए ये बनाया गया था। तो अब इसको सिर्फ टॉप तक ही नहीं बल्कि जितने भी पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल यानी खराब होने वाले हैं तो वो सब इसमें अब इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है अबाउट ऑपरेशन ग्रीन। तो सबसे पहला बैकग्राउंड, इट वाज अनाउंस इन द ईयर बजट 2018-19 टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। तो 2018-19 में जो सप्लाई था टॉप प्रोडक्ट्स के, तो उसको मैनेज करने के लिए अनाउंस किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लाई गई थी। इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। द स्कीम हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द टॉप क्रॉप्स टू द ऑल पेरिशेबल फूड्स एंड वेजिटेबल, दैट इज टॉप टू टोटल। तो ये स्कीम अब टॉप से हटा के टोटल तक यानी कि सारे पेरिशेबल आइटम इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट द growers of fruits and vegetables from making distress sale due to the lockdown and reduce the post harvest losses। तो जो टॉप टू टोटल स्कीम है, तो जितने भी फल या फूल मतलब सब्जियां उगाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसे को मिनिमाइज करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ स्कीम। तो फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, दैट इज 11/6/2020। तो 11 जून से लगभग ये 6 महीने तक ये स्कीम चलेगा। एलिजिबिलिटी एंटिटीज है फूड प्रोसेसर, कोऑपरेटिव्स, इंडिविजुअल फार्मर, एक्सपोर्टर्स, स्टेट मार्केटिंग और कोऑपरेटिव्स, फेडरेशन इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सारे एंटिटीज हैं जो कि इस स्कीम में शामिल हैं। इसके बाद है पार्टनर्स, कौन कौन से असिस्टेंट पार्टनर। तो सबसे पहला मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट सब्जेक्ट टू द कॉस्ट नॉर्म। तो जो मंत्रालय है वो लगभग 50% सब्सिडी देगा। 2 नॉर्म इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल क्रॉप फ्रॉम सरप्लस प्रोडक्शन क्लस्टर टू द कंजम्पशन सेंटर। तो एक ट्रांसपोर्टेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा होता है वहाँ से लेके जहाँ कम होता है उस तरह से, ताकि एक बैलेंस हो। नेक्स्ट है हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी। तो फॉर एलिजिबल क्रॉप्स फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो एक आपको स्टोरेज फैसिलिटी मतलब लेने की ज़रूरत पड़ेगी जो भी क्रॉप्स इसमें शामिल है, और ये लगभग 3 महीने तक आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कंडीशंस के तौर पे कह सकते हैं जो मंत्रालय आपको देगी, और इस पर लगभग 50% का सब्सिडी भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। लास्ट है हमारा असम कीलबैक स्नेक।
More than a century after it was first seen, the Assam keelback, a snake species endemic to the region, was discovered in 2018 at the Poba Reserve Forest by a team from Wildlife Institute of India. तो एक सांपों की एक प्रजाति है कीलबैक करके, तो ये अभी हाल ही में 2018 में असम में पाई गई हैं। अब ये है क्या, तो सबसे पहला इसका फिजिकल फीचर है, द स्पीसीज इज स्मॉल अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्राउनिश विथ अ पैटर्न्ड बेली। तो जो स्पीसीज है 60 सेंटीमीटर का लंबा होता है और इसके पे एक धारदार डिजाइन बनी होती है, ब्राउनिश कलर का होता है। नेक्स्ट यूनिक जेनस क्या है इनमें, द पर्टिकुलर कीलबैक डज नॉट बिलोंग टू द जनरलाइज्ड कीलबैक snake of India but is rather a unique genus, that is Herpetosaurus। तो ये एक जो हमारा कीलबैक है मतलब जनरली उससे बिलोंग नहीं करता है, इनका एक अपना ही अलग है यूनिक जीन्स है इनका Herpetosaurus के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें सबसे पहला फैमिली, इट इज अ स्पीसीज ऑफ ए स्नेक इन दिस सब फैमिली नेटक्राइनिक ऑफ द फैमिली ऑफ कॉलब्राइड। तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। हिस्ट्री क्या है इसकी, तो इट वाज डिस्कवर्ड 129 ईयर्स अगो बाय सैमुअल एडवर्ड पील, अ ब्रिटिश टी प्लांटर बेस्ड इन अपर असम। तो एक ब्रिटिश टी प्लांटर थे, लगभग 129 साल पहले उन्होंने जो अपर असम है यानी असम का जो ऊपरी भाग है वहाँ इन्होंने ढूंढा था। The snake's lost status has a lot to do with the habitat it occupies. In the case a lowland evergreen forest, तो जो इस स्नेक है तो उसका स्टेटस चूँकि खो जाने की वजह से बहुत सी चीज़ें हमें इसमें करने की ज़रूरत है उसके हैबिटेट्स को लेके। इन केस अगर कोई लोलैंड जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे बनती है तो these forests have been selectively degraded during the last 100 years. Tea plantation have been made selective, lodging has take place and many other activities such as oil exploration and coal mining। तो जो जंगल है वो बहुत ही अब सेलेक्टिव हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे पहले जो 100 साल पहले बहुत सारे टी प्लांट वो हुआ करते थे प्लांटेशन, तो अब उसकी जगह कई सारे तेल के फैक्ट्रीज लगाई गई हैं ऑयल निकालने की, जैसे अभी हाल ही में नुमालीगढ़ बना हुआ है बैम्बू से इथेनॉल बनाने का। तो इस तरह के फैक्ट्रीज अलग अलग लगने की वजह से जो टी प्लांटेशन वाला एरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट है इन स्नेक अंडर थ्रेट। तो इसमें सबसे पहला है मोस्ट स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स आर कैटेगराइज एज ए डेटा डेफिशिएंट इन द ICN लिस्ट। तो ज़्यादातर जो सांप है सांपों को जो या अदर रेप्टाइल्स हैं तो उनको डेटा डेफिशिएंट में ICN की लिस्ट में रखा गया, इनकी डेटा ज़्यादा नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा देयर इज अ प्रैक्टिकली नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट इट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन इट्स स्टेटस। तो उसका अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसका स्टेटस भी डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।